भैया भाभी आप लोग रेडी हैं? हाँ हाँ रेडी हैं, चलते हैं अब। अरे तुम दोनों चले जाओ, मुझे काम है। क्यों भाभी, क्या हुआ? इतने टाइम बाद तो हम साथ में लंच करने जा रहे हैं और आप हो कि मना कर रहे हो? ओ, घर में काम बहुत है, तुम दोनों चले जाओ ना। ठीक है, चले भैया। क्या हुआ भैया, भाभी से कोई लड़ाई चल रही है क्या आपकी? ज्योति, अगर लड़ाई हुई होती ना तो ज्यादा ठीक रहता। अरे एटलीस्ट लड़ाई में दो इंसान एक दूसरे से बात तो कर लेते हैं। यहाँ तो तुम्हारी भाभी से मेरी बात ही नहीं होती है। न जाने अजीब सी दूरियां हो गई है हमारे बीच में। ना प्यार होता है, ना बात होती है, ना झगड़ा होता है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हमने आखिरी बार प्यार से बात कब की थी, साथ में खाना कब खाया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बिना डाइवोर्स के ही अलग हो चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इन सब के चलते मुझे यही नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। भैया आपको तो पता ही है ना, मैं आप दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। पर आप बुरा ना मानो, एक बात कहूँ आपको? नहीं ज्योति, बोलो ना। भैया आपने मुझे अपने बारे में तो बता दिया, कभी भाभी के बारे में सोचा है कि वो बेचारी कितनी मेहनत करती है? और जहाँ तक भाभी को मैं जानती हूँ, मैं हमेशा उनको काम करते ही देखती रहती हूँ। कभी घर का काम, कभी ऑफिस का काम, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी बच्चों का ट्यूशन। वो तो बस बेचारी इन सब चीज़ों में ही उलझ कर रह गई है। वो तो बेचारी ये तक भूल गई है कि इन सब कामों के अलावा उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है। खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती हैं। भैया आपने अपने दिल की बात तो कह दी, पर कभी उनके नज़रिए से सोचा है कि वो क्या चाहती हैं? हाँ ज्योति, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। उसने आज तक कोई कंप्लेन नहीं करी मेरे से। भैया कभी कभी बिना बोले भी इंसान को समझ जाना चाहिए। और आप तो उनके पति हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आपको तो पता ही है, उन्होंने शुरू से आपसे कोई डिमांड नहीं की, ना कभी किसी चीज के लिए कंप्लेन की। और भैया आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप बिना बोले उनकी बात को समझो। ज्योति, तुम लंच कर लो, मैं घर जाता हूँ। ठीक है भैया, मैं बाद में आ जाऊंगी घर। क्या हुआ तुषार, तुमने लंच नहीं किया? हाँ नहीं, नहीं किया। वो मैंने सोचा था कि क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ बैठ के लंच करूं। हाँ ठीक है, मैं अभी स्पून लेके आता हूँ। आज मेरे साथ खाने लगे? हाँ, वो काफ़ी टाइम हो गया था ना, हमने साथ में खाना नहीं खाया, तो सोचा आज साथ में बैठ के खाते हैं। और उसके बाद तुमसे माफ़ी भी तो मांगनी है। वो किस लिए? तुम्हारी ज़िंदगी बेरंग करने के लिए। जो खुशियाँ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसको छीनने के लिए। देखो ईशु, आज तक तुमने बहुत काम किया है, इस घर का और बच्चों को संभाला है, मेरा कितना ध्यान रखा है। देखो आज के बाद से ना तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो उनको स्कूल छोड़ना, उन्हें लेके आना, वो सब जिम्मेदारी मेरी। और आज से हम हर वीकेंड बाहर घूमने भी जाया करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। जो जो खुशियाँ अनजाने में तुमसे दूर होती जा रही थी ना, मेरी जिम्मेदारी है कि उन सभी खुशियों को तुम्हारे पास वापस लेके आऊँगा। चलो सही है, देर से सही, कम से कम तुम मुझे समझे तो। वरना मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा पति काम के अलावा मुझसे कभी बात करेगा, वरना मैं तो नाम की ही मैरिड थी। हाँ ईशु, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। वैसे आज संडे है, डिनर के लिए बाहर चले? ठीक है, डन। ठीक, पहले खाना खाते हैं। हाँ।